ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। वीडियो तो मैंने किसी और टॉपिक पे बनानी थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं हम। तो मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इन दिनों मैंने जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है, जो कुछ मैंने महसूस किया है और जो कुछ मैंने देखा है, वही आप लोगों के सामने मैं रख दूँ। क्योंकि आप लोग भी कहेंगे कि यार पहली वीडियो बना के कहाँ गायब हो गया और उसके बाद आया नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह आप एक्टिव रहेंगे इस चैनल पे। अच्छा, तो परेशानी दरअसल ये है कि एक बच्ची है हमारी अपनी फैमिली की, हमारे अपने ख़ानदान की, मेरी फप्पो का बेटा है और उसकी बेटी है। तो उसको अभी रिसेंटली जो है वो बदकिस्मती से ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी बहुत रेयर है, बी नेगेटिव। ओ नेगेटिव की तरह ये भी बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए वो बहुत से ब्लड बैंक्स में गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को डोनर्स जो है वो अरेंज करने होंगे। एक हॉस्पिटल का मैं आपको बताता चलूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उस हॉस्पिटल का। तो मैं और मेरा कज़न वहाँ पे गए, हमें उस बच्ची के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो 40,000 35,000 तक आ गए हैं। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2 से 2.5 लाख के बीच में होते हैं, और उस बच्ची को प्लेटलेट्स की सख्त ज़रूरत थी और उसके साथ साथ उसको ब्लड की भी ज़रूरत है। तो उनके ब्लड बैंक हम गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास बी नेगेटिव के प्लेटलेट्स नहीं हैं। तो परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक और ब्लड बैंक गए, वहाँ से भी नहीं मिले। दोबारा वापस आए उसी बैंक में, क्योंकि हमें किसी ने कहा कि मैंने वहाँ पे कॉल की है तो आप लोग जाके वहाँ से ले लें प्लेटलेट्स। तो हम लोग वहाँ पे आए, पहले तो वो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जब हमने दोबारा कॉल पे उस रेफरेंस से बात करवाई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी 1 यूनिट आपको मिल सकता है। वैसे कितने अफसोस की बात है ना कि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है और आप लोग ऐसे कर रहे होते हैं। इवन उनके पास चीज़ मौजूद है फिर भी वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, और हम वहाँ पे परचेज करने गए थे, कोई हम वैसे फ्री में उनसे लेने नहीं गए थे। लोग तो ब्लड जो है वो सेल नहीं करते, वो उसको डोनेट करते हैं, और ब्लड देने वाले को भी हम वैसे डोनर बोलते हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो उस डोनर के ब्लड से ही निकाले जाते हैं, यानी कि वो पहले उसका ब्लड ले लेते हैं, फिर कुछ प्रोसेस करने के बाद उस ब्लड में से प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं। तो उस टाइम पे बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। हम कैसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे एक जान बचाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए भी आपको ख्वार होना पड़े। और किसी छोटे शहर की मैं बात नहीं कर रहा, शहर इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे ये किया जाता है कि जब तक आप किसी की कॉल नहीं करवाएंगे, कोई रेफरेंस नहीं देंगे, तब तक वो आपको ब्लड या प्लेटलेट्स प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। डॉक्टर लिख के देता है कि इस पेशेंट को कितने प्लेटलेट्स, कितने ब्लड की ज़रूरत है, और वो हम जाके ब्लड बैंक में दिखाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं और परचेज करते हैं, ना कि हम उनसे फ्री में लेके आ रहे होते हैं। फिर भी तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस माफिया की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें मिलजुल के आपस में ही कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हमें ऐसे ही जो ब्लड है वो मिल जाए और डोनर जो है वो हमें जल्दी ही मिल जाए। तो खून देना
कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। 1 यूनिट निकालने के लिए मोस्टली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं और आप किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे। अच्छा, खून देने के नुकसानात नहीं हैं बल्कि फ़ायदे होते हैं। उसमें से चंद एक फ़ायदे जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वो आपका ब्लड लेने से पहले टेस्ट लेते हैं, वो ब्लड सीपी करते हैं, उसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर और आ जाती है। खुदा न खास्ता आपको कोई किसी किस्म की बीमारी है, कुछ छुपी बीमारी है, तो उसका भी आपको पता चल जाता है। तो ये भी एक तरह से फ़ायदा ही हुआ ना, कि अगर वो छुपी हुई बीमारी है तो वो अंदर अंदर अटैक करी और आपने ब्लड दिया, और ब्लड देने से पहले आपने टेस्ट करवाया और टेस्ट में उस बीमारी का आपको पता चल गया, तो आप उसको इनिशियल कंडीशन में जो है वो उसकी केयर कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा ये कि ब्लड जो डोनेट करना है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो ब्लड की रिप्रोडक्शन होती है, ब्लड सेल्स जो आपके अंदर, जब आपके अंदर से सारी बात है ब्लड निकलेगा तो आपकी बॉडी ब्लड को रिप्रोड्यूस करेगी, तो रिप्रोडक्शन होती है, आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैंसर के रिस्क को जो है वो कम करता है ब्लड डोनेशन। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके अंदर है तो उसको कम करता है, और अगर आपका वेट लूज हो रहा है तो इसमें भी ब्लड डोनेशन जो है वो। और सबसे बड़ी तो यही बात है कि अगर आपने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। हमारा मज़हब तो हमें यही बताता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, और दुआ कीजिएगा कि जल्दी इस परेशानी से निजात नसीब हो और अल्लाह उस बच्ची को शिफा अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।